पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है। पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ एक रहस्यमयी सफाई अभियान तेज होता दिख रहा है। सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, क्योंकि वो हमारा उखाड़ तो सकते नहीं। अगर अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला क्या कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। बड़े बड़े आतंकी और उनके करीबी लगातार निशाने पर हैं और अब अगला नंबर किसका है? पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? वो इलेक्शन कर रहे हैं, आए हमसे बात करें। ठीक है, वहाँ पे भी हमारे भाई रहते हैं, हमें उनसे कोई इशू नहीं है। अगर इस रीजन के अंदर अमन से किसी को खतरा है या अमन को खतरा है तो वो मोदी की मेंटालिटी से है। नाम मालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। पिछले साल भी आपने देखा जंग हुई, स्टैंड ऑफ हुआ। हाँ, स्टैंड ऑफ हुआ था। नरेंद्र मोदी जो उसके टारगेट थे उन सबको पाकिस्तान की सरजमीन पे मरवा चुका है। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पे। और कश्मीर तो वैसे भी पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का दस्तूर है कि जिसने वज़ीर आज़म बनना है उसने बाद में जेल की हवा खानी है। दोस्तों, जब से धुरंधर पार्ट 2 आया है तब से दो पाकिस्तान में हमारा जो धुरंधर है अपना काम करना फिर से शुरू कर दिया है। ईद के दिन कुख्यात अपराधी जो भारत के बहुत सारे घटनाओं में उसका नाम है, वांटेड है, उसको ईद दे दिया हमारे धुरंधर ने। एक अननोन गैंगमैन के रूप में आया, ठोक के चला गया जैसे पहले ठोका है। लेकिन फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे धुरंधर करते क्या है। धुरंधर तो एक छोटा सा रूप दिखाया गया, लेकिन वाकई में हकीकत में धुरंधर जो जाकर के काम करते हैं उनकी सराहना लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। जबकि दोस्तों हमारे देश में ऐसे ऐसे कितने मूवी यहाँ पर बन चुकी है। अब यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में जो दिखाया गया उसके लेकर के बहुत ही बवाल मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे पास्ट में ऐसी मूवी आ चुकी है जिसमें जब भी जो गवर्नमेंट रहा है उनका किरदार उसमें दिखाया गया है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, जो भी हो जिनका किरदार को दिखाया गया है। तो उस समय तो इतना हो हंगामा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय जो मूवी बनता था उसमें ना पाकिस्तान से दोस्ती दिखाया जाता था। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या हकीकत है और क्या सच्चाई है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्टी, चलिए देखते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ एक रहस्यमयी सफाई अभियान तेज होता दिख रहा है। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। 2021 के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। अजीब बात यह है कि अपने आप को मुसलमान कहने वालों को इस्तेमाल किया मुसलमानों के खिलाफ। बड़े बड़े आतंकी और उनके करीबी लगातार निशाने पर हैं और अज्ञात हमलावर उन्हें एक एक कर ढेर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। यार, what is this? It is shameful. सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये धुरंधर है कौन जो आतंक के आकाओं के लिए अब काल बनते जा रहे हैं और अब अगला नंबर किसका है? हम इंडिया को जरा याद करते हैं कि इंडिया ने हम पर अटैक किया। साथ ही ये भी बताया कि हमले की मंसूबाबंदी पाकिस्तान से बाहर की गई है जिसमें दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी मुलव्वस है। सबसे पहले आपकी फॉरेन पॉलिसी में आपकी टॉप प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है मोदी, उसका आपने सिया चेहरा दुनिया को दिखाना है। सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? अगर इस रीजन के अंदर अमन से किसी को खतरा है या अमन को खतरा है तो वो मोदी की मेंटालिटी से है। आपने दुनिया को ये बताना है कि ये इंडिया जो मोदी की हुकूमत है ये स्टेबल नहीं है। आपने सबसे पहले दुनिया के आगे इसकी डिसआर्मामेंट की बात करनी है। इसको आप रिप ऑफ करें इसकी न्यूक्लियर पावर से, क्योंकि ये जुनूनी है, ये कुछ भी कर सकता है, ये लाखों लोगों को लुकमा अजल बना सकता है। नाम मालूम अननोन गनमैन इसको टपका के चले गए। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज़्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। बिल्कुल कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस पूरे वाक़े में मरियम नवाज ने एक लफ्ज़ मोदी के बारे में नहीं कहा। इस पूरा उसमें जब पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ था हर शख्स ने मोदी को ललकारा और मोदी का असल चेहरा बताया। अगर कोई खामोश रहा तो वो नवाज शरीफ था, उसने एक दफा भी मोदी का जिक्र नहीं किया। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 20 से 24 के दरमियान लोगों को जो उसके टारगेट थे, जिसमें कश्मीर से जुड़े लोग भी थे, जो मूवमेंट का हिस्सा थे, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग भी थे, उन सबको पाकिस्तान की सरजमीन पे मरवा चुका है। मेरे पाकिस्तानी वापस में एक और नाम का इजाफा हो गया है। पाकिस्तान की एजेंसियां खुद ये मानती हैं
ये भारत ने किया। तो भाई हमारे मोदी जी तो बहुत पहले ही इंग्लिश में बताया था कि ताकि पूरे वर्ल्ड में लोग जान सके कि हम अब एक नया मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं पाकिस्तान में। जो हमारे लोगों को मारा है, हमें तकलीफ पहुंचाई है, उसे हम चुन चुन कर मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कंट्रोवर्सीज हैं वो तो नाम ही नहीं ले रही खत्म होने का। क्या करती हैं आप? सीए कर रहे हैं। सीए कर रहे हैं? हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं, ये जो मोहरा डैम बनाने जा रहा है इंडिया, खुली वायलेशन नहीं कर रहा सिंध ताश मुआहदे की? जी बिल्कुल, जब ये एक मुआहदा हो चुका है तो हालांकि हम लोग नेबर्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो आई थिंक इंडिया को आकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि दोनों कंट्रीज लाइक खित्ते में पीस रहना चाहिए। अगर ये मामला होगा तो फिर दोबारा रिटेलिएशन बढ़ेगी, हालात खराब होंगे। पिछले साल भी आपने देखा जंग हुई, स्टैंड ऑफ हुआ, हाँ स्टैंड ऑफ हुआ था और दोनों तरफ से, हालांकि हमने भी रिटेलिएट किया, उन्होंने भी किया। नुकसान तो दोनों तरफ का होता है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसले का? मसले से ही बात है, आप सही कह रहे हैं कि नुकसान तो दोनों का होगा। और दूसरी बात है कि वो वायलेशन कर रहे हैं, आए हमसे बात करें। ठीक है, वहाँ पे भी हमारे भाई रहते हैं, हमें उनसे कोई इशू नहीं है, वो आकर हमसे बात करें, बैठें। ठीक है, हमारे मुसलमान भाई रहते हैं वहाँ पे, और कश्मीर तो वैसे भी पाकिस्तान का हिस्सा है ऑब्वियसली। तो आई थिंक आकर बात करनी चाहिए, इंटरनेशनल फोरम पे आके बात करें, हमसे डायरेक्टली नहीं करना चाहते, यूएन में जाके बात करें। तो आई थिंक ऐसे करके ये प्रॉब्लम, ये मैटर सोल्व हो सकता है। बट जैसे इंडिया कर रहा है तो मुझे लगता है इसका बैकलैश बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर हम रिटेलिएट करें हम भी कुछ कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है, अगर इंडिया बोलता है कि हमारा पानी बंद कर देगा, तो आई डोंट थिंक कि उनके पानी बंद करने से हमारा कुछ आएगा। वैसे हमारी बहुत बारिशें हो रही हैं, तो हमें उनका पानी चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो उनकी ये धमकी वैसे ही हवाओं में ऐसी क्या सिचुएशन है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ख़राब होते हैं तो इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी को टारगेट करता है, और सबसे बड़ा वेपन जो है उसके पास ये इंडस बेसिन ट्रीटी है, हमेशा इस पे थ्रेट करता है? क्या रीज़न? क्योंकि उनके पास मोहरा ही यही है ना, उनके पास यही चीज़ है, जस्ट के पानी बंद कर देंगे, उनको और कुछ भी नहीं है। वो हमसे आकर अगर लड़ाई भी करते हैं, कोई जंग भी हो जाती है, वहाँ हमने जीतना होता है, उनको पता है हम स्ट्रॉन्ग है, हम अच्छा रिटेलिएट करते हैं, वो यहाँ पे हमसे नहीं लड़ सकते। उनके पास यही वीक पॉइंट है कि भाई हम इनका पानी बंद कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ होगा। ये बहुत एक यूजलेस सी चीज है कि वो आकर बोलने कि हम इनका पानी बंद कर देंगे। और भी एक और क्वेश्चन किया था, आप क्या कहना चाहती हैं मैम? मैं बस यही कहूंगी कि इन सब बातों का जवाब जो है वो मीम्स ही दे देती हैं, तो ठीक है क्योंकि वो हमारा उखाड़ तो सकते नहीं, अगर जंग होगी तो ऑब्वियसली हम नहीं। अगर वो झेलम का पानी इकोनॉमिकली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली इतना वीक नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने बहुत कर्जे लिए हुए हैं IMF से, वो तो सब ने लिए हुए हैं। और जितनी इंडिया और पाकिस्तान अगर हम एक दूसरे से मुकाबला करें, अगर हम एक दूसरे की एवरेज निकाल के देखें तो इंडिया में ज्यादा गुर्बत है। तो वो इस वे पे आके हमसे इकोनॉमिकली हम पे अटैक नहीं कर सकते। पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा, वो कमा भी तो रहे ना। आवाम अगर ज्यादा है तो वो प्रोवाइड करें ना, उनको कुछ प्रोवाइड करें कि वहाँ की आवाम कुछ अर्निंग करे। ठीक है, अभी ना वहाँ पे उनका एक ना यंग पॉलिटिशियन है राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा का हस्बैंड है, आपने देखा होगा उनको। उन्होंने ये कहा था कि उसमें एक पार्लियामेंट में स्पीच की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जितना कर्जा पिछले 64 सालों में इंडिया ने लिया था, इतना कर्जा उनका एक यंग पॉलिटिशियन है, उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा कि जितना लोन जो है वो इंडिया ने पिछले 64 साल में लिया था, इतना मोदी गवर्नमेंट ने ले लिया है। और फिर वो कहते हैं कि हमारी इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, हमने कंट्री को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो फिर अगर इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थे तो फिर इतना लोन कैसे आ गया? देखिए, मुझे लगता है राघव चड्ढा बहुत एक सेंसिबल इंसान है। इतना मुझे इंडियन पॉलिटिक्स का नहीं पता, बट वैसे भी वो वहाँ पे ऑपोजिशन में है, तो आम आदमी पार्टी, हाँ आम आदमी पार्टी है उन लोगों की, वो सेंसिबल है। वो बंदा वीडियो बना रहा है तो सही कह रहा है वो। देखिए, अब मोदी इतने टाइम से आई गेस तीसरी हुकूमत चल रही है, उसकी तीसरी हुकूमत चल रही है इंडिया में। और वैसे भी जब भी उसकी हुकूमत खत्म होने वाली होती है, उसने कोई ना कोई ड्रामा करना होता है, पहलगाम हो गया या कोई भी, और उसके बाद उसने पाकिस्तान पे डालना होता है ताकि उनकी आवाम की जो अटेंशन है वो इधर डाइवर्ट हो जाए। और उसके बाद ये उसका एक यूजलेस एक ड्रामा है, वो ये ड्रामा करता है। उसके बाद एक थोड़ी बहुत ही जंग हो जाती है जिसमें ऑब्वियसली उन्होंने हारना होता है, बट उनका मीडिया बहुत शार्प है, आई डोंट नो व्हाई। वो हमारे लाहौर पोर्ट पे भी आ जाते हैं, तो उनके मीडिया में तो यही दिखाया जाता है ना कि भाई पाकिस्तान हार गया, तो आवाम कहती है। आई डोंट नो उनकी आवाम इतनी सेंसलेस क्यों है, किसी को कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहती हैं मैम? मैं बस यही कहूँगी कि उनकी आवाम बहुत जाहिल है। नहीं, आवाम तो
जाहिल और पढ़े लिखे दोनों साइडों पे होते हैं। या आप लिखे भी ऐसे ही करें। इवन कि आप देखें हमारा सोशल मीडिया कितना फास्ट है, बिल्कुल ऐसे ही। सब अब हमें न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे इंस्टा पे, हमारे टिकटॉक पे हर चीज आ रही है, हमें सब पता है क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा। तो आई डोंट नो कि वो अपना दिमाग क्यों नहीं यूज करते। और एक बंदा जो पिछले 15 साल से आप पे हुकूमत कर रहा है और उसने कुछ भी ठीक नहीं किया, कुछ भी ठीक नहीं किया। इवन के उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन था वो बहुत अच्छा था। मनमोहन सिंह के हाँ, हमारी जो शोबिस इंडस्ट्री थी उनका भी था, एक लिंक था, शेयरिंग थी और भी बहुत चीजें थी। बट आई डोंट नो, मोदी का पर्सनल मसला जो है वो पाकिस्तान, तो भारतीय जनता पार्टी मीन्स कि वो एंटी मुस्लिम पार्टी, वो तो एंटी मुस्लिम पार्टी है ना। तो उन्होंने तो ढूंढना ही होता है कि कुछ हो इंडिया में, बारिशें भी अगर ज्यादा आ गई हैं तो पाकिस्तान ने कुछ कर दिया होगा। मतलब उनका हर मसला पाकिस्तान से रिलेट करता है। तो फाइनली आप क्या मैसेज क्या देना चाहती हैं कि ये पानी रोकने से या डैम बनाने से, जो कि हमारा दरिया हमारे हिस्से में आया हुआ है, तो इससे क्या इंडिया ऐसा हासिल क्या कर लेगा? इंडिया इससे कुछ हासिल नहीं कर सकता। उनको बस सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हमने ये कर मेंटल सेटिस्फेक्शन। वो अपनी आवाम को बस ये दिखाना चाहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब उनको अकल ही नहीं है। मैं तो ये चाहते हैं पाकिस्तान को कि देखो हमारे पास ये कंट्रोल है, हम तुम्हारा पानी रोक सकते हैं। तो बस वो वहीं पे आके धमकाएगा हमें। और बस यही कि उन्हें आगे बात करनी चाहिए। इतने यूथ है, वहाँ पे भी यूथ है, हमारा भी एक यूथफुल कंट्री है। तो आकर बात करें, यूएन में बात करें, डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा तरीके हैं। और मुझे लगता है कि अब वो टाइम है कि हमारे दोनों मुल्कों के रिलेशंस बेहतर होने चाहिए। हमारा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हमारे कस्टम्स काफी हद तक सिमिलर है। चाहे हमारा एक रिलीजन बैरियर आ जाता है, वहाँ पे भी हमारे मुसलमान भाई हैं। तो आई थिंक उनको अगर बात करनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आई फील कि अगर दोस्ती हो जाएगी दोनों मुल्कों की तो एक बहुत अच्छी चीज होगी। कौमों की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। तो मैंने कुछ और मौजूआत पे करनी थी, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला क्या कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। मोदी ने पानी छोड़ दिया, तौबा। मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, यही चलता रहता। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आपको बताया कि पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने दरियाए चेनाब में पानी की सतह में कमी पर भारतीय हम मनसब को खत लिखा। फिर क्या हुआ? भारतीय वाटर कमिश्नर ने पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर के खत का जवाब नहीं दिया। सल्तनत समेत कई अदवार देखने वाला दरिया रावी कभी ठाठे मारता देखा था, लेकिन ये दरिया अब सहरा बन चुका है। भारत काफी वक्त से हमें पानी बंद करने की धमकी दे रहा था, इस वक्त बंद हो चुका है हमारा पानी। बहुत बहुत मुबारकबाद। 3 दरियाओं में पानी का लेवल गिर रहा है। नहीं। क्या हमारे पास प्लानिंग की कुछ कमी थी? नहीं। स्ट्रैटेजी की कुछ कमी थी कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द करंट सिचुएशन वी आर फेसिंग? नहीं। पाकिस्तान एक बार फिर बैक कर रहा है इंडिया से कि हमें पानी दे दो, खुदा का वास्ता तुमने पानी क्यों बंद कर दिया हमारा? तुमने एक बार फिर पानी बंद कर दिया। चॉकलेट से दूध तक और सेब से लेकर प्याज तक हर चीज यहाँ बाहर से मंगवाई जाती है। जरा गौर से सुनिएगा, हर चीज बाहर से मंगवाई जाती है, वो भी कर्ज के डॉलर से। ये सारी बैंड हुकूमत की है, बैंड आवाम को चूतिया बनाया हुआ है। सफर करने से पहले सोचें कि क्या यह सफर जरूरी है। क्या इस वक्त हालात बने हुए लोगों के, सारी सैलरी बिजली के बिलों में जा रही है, हालात बहुत खराब चल रहे हैं। तो मोदी यही जो है वो चाहेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर जैसे हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क ज्यादा से, अपने भी बताया ना, और हमें भी पता है कि 5 साल का किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे पाकिस्तान में कंप्लीट नहीं किया टेन्योर। तो पाकिस्तान का दस्तूर है कि जिसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है उसने बाद में जेल की हवा खानी है। या जमहूरी निज़ाम जिस मुल्क में हो वो मुल्क तरक्की ना करे, हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में। मानी सर्व दोनों ने अच्छा किया, जो भी लीडर हो चाहे वो, क्योंकि मैं नवाज शरीफ की बात करूँ, और एक माँ के पास जब एक सिंगल लड़की कमाने वाली, बेटी कमाने वाली है ना, आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर रही हूँ। एक अंदर से इमरान के साथ है, जुबान से मरियम के साथ है, दिमाग में उनके नवाज शरीफ चल रहा है। बोलते वो किसी की 10 साल, किसी की 12 साल, किसी की 5 साल, किसी की भी 10 साल। दोस्तों, आप सब जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देखा, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो मूवी को देखा है और ये मूवी के जो स्टोरी है इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मूवी आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।